तो बच्चों हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 लाइट। लाइट के बारे में आप सब जानते हो। देखो ये लाइट आ रही है मेरे हाथ में, कौन सी लाइट है? सनलाइट। अब आ रही है लाइट, आप देखो आ रही है ना। तो इसी को लाइट कहते हैं। लाइट आपको बताइए, जब हम अंधेरा हो जाता है तो बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम लाइट को जानते हैं, पहचानते। जब आप रात को गाड़ी चला रहे होते हो, पापा के साथ कहीं जा रहे हो तो लाइट चालू करनी पड़ती है, दैट इज ऑल्सो लाइट। ठीक है, तो लाइट जो है इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो पहली चीज यहां पर बताई गई कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या आपको पता है? लाइन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सॉरी बेटा, स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पता है आपको? yes, इसको जानने के लिए हम कैसे एक्सपेरिमेंटली अगर देखें तो कैसे पता लगेगा लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन? पता है? हाँ बिल्कुल सही। अब लाइट को अगर आप ट्रेवल करते वक्त देखना चाहते हो, इमेजिन करो कि ये मेरा हाथ और ये दो हाथ, इसको मैं जोड़ दूं ऐसे, देखो पाइप बन गई नहीं? पाइप बन गई ना? अब मैं इसमें से देख रहा हूं, मैं देख पाऊंगा ना सबको? देखो आप भी देख पाओगे, करके देखो तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना सबको? हेलो, दिखाई दे रहा है ना सबको? अब देखो, अब ये दोनों हाथ हमने सामने आजू बाजू में रखे, इस प्रकार से रखे कि हमको दिखाई दे रहा है। अब एक हाथ को ऊपर कर दो, एक को नीचे कर दो, ऐसे करके, मतलब इस आगे वाले हाथ को फ्रंट वाले हाथों से मोड़ दो नीचे की तरफ, काफी अलग एंगल में ले आओ, दिख रहा है कुछ नीचे? जब हम एंगल उसका चेंज कर देते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता। इसको समझने के लिए सीधी सी बात यहां पर ये है कि अगर यहां से कोई आदमी, ये एक आंख बनाई मैंने, अब यहां पर एक पाइप है, ये स्ट्रेट पाइप, ठीक है। अब यहां पर इसको सामने चीज जो है वो दिखाई देगी। अब इसी पाइप को मैं अगर ऐसे बेंड कर दूं तो यहां से देखने वाले को सिर्फ यहां तक दिखाई देगा, इसके नीचे दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज हमको प्रूव करके बताती है पहला पॉइंट, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, राइट? अब दूसरी चीज हम जानेंगे यहां पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो है वो हमेशा रिफ्लेक्ट भी होती है कि नहीं? अब आप देख रहे हैं यहां पर, यहां लाइट जा रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो, मेरे हाथ में ये कड़ा है ना, कड़ा देख लो, जैसे स्टील का कड़ा है, चमक रहा है, रोशनी पड़ने पे चमक रहा है कि नहीं? इसके बाद अगर हम बात करें, मेरे हाथ में घड़ी है, ये तो चमकेगी शायद नहीं, हाँ चमक रही है, देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, रूम में दिखाई दे रहा। तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन भी शो करती है। ये सेकंड इसका फीचर है लाइट का, या हम कह सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप यहां देख सकते हो कि जब मैंने, ये कांच होता है घड़ी के अंदर, कांच होता है ना घड़ी के अंदर, अब मैंने जब इस कांच को ऐसे किया तो देखो इसकी डायरेक्शन लाइट की चेंज हो रही है। अब देखो सामने वाली दीवार पे दिखाई दे रहा है, इवन अभी तो आपके पास आ गया, आपकी टेबल पे आ गया, देखो आ गया ना नीचे, है ना? तो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट को जब मिरर से उसकी डायरेक्शन बदल दी जाती है, देखो ऊपर आ गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं नहीं? हम छोटे थे तो हम क्या करते थे पता? धूप होती थी बहुत, तो क्या करते थे, हम बाहर चले जाते थे और बाहर जाके इतने छोटे छोटे टुकड़े कांच के, शीशे के मिल जाते थे, कई बार टूटे हुए, या फिर घर पे छोटा शीशा होता था, तो उसको लेके हम धूप में खड़े हो जाते थे, और धूप में खड़े रह के इस प्रकार से शीशे को पकड़ लेते थे और उसको ऐसे ऐसे हिलाते थे। तो वो जो रिफ्लेक्शन थी, वो रिफ्लेक्शन दूर, कोई घर है दूर, मतलब कहीं भी सामने घर दिख रहा है, घर के अंदर वो लाइट जाएगी रूम के अंदर, और रूम के अंदर इतनी रोशनी हो जाएगी। फिर घर वाला जो कोई फ्रेंड है उस घर में रहने वाला या भाई बहन है, वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो वो इधर उधर दौड़ता दिखाई देगा। तो ऐसे हम लोग करते हैं। आपने किया कभी ऐसा? किया ना? हाँ, बड़ा मजा आता है ना। फिर कभी कभी तो आंख सीधा जाके सामने वाले की आंख में लगता था वो रोशनी, और सामने वाले को दिखना बंद हो जाता था, एकदम चमकता था बहुत ज्यादा। फिर वो डांटता था सामने वाला, भाई पापा मम्मी भी डांटते थे, अरे उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, ऐसे नहीं करते हैं, है ना? आपको भी डांट पड़ती होगी थोड़ी। हाँ, तो ये जो है लाइट के रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है, और लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है। अब इसके लिए हम एक करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी जो बताएगी हमको कि
इमेज जो है प्लेन मिरर में किस तरीके से फॉर्म होती है। आपने देखा होगा, आप सुबह सुबह जब स्कूल जाते हो, स्कूल जाने से पहले से अपनी बाल सेट करते हो, हीरो बनते हो ना थोड़ा कि हम कैसे दिख रहे हैं, टाई वाई पहन कैसे देखते हो, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, ऐसे करके देखते हो मेरी पैंट कैसी लग रही है, देखते हो नहीं ऐसे, हाँ एम आई लुकिंग गुड, ऐसे देखते नहीं, सब लोग देखते हो ना, तू भी देखता होगा ना भाई, है ना। हाँ, तो जब ये चीज करते हैं तो हमें शीशे के अंदर हमारा अक्स दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन इमेज दिखाई देती है ना, शीशे के अंदर हम दिखाई देते हैं अपने, वो जो है मिरर, उसके अंदर हम जो दिखाई देते हैं, तो वी आर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, हम एक तरह से ऑब्जेक्ट हैं, और जो उसके अंदर दिखाई देता है दैट इज इमेज, उसको क्या बोला जाता है, इमेज। It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. जैसे यहाँ पर अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया डे टू डे लाइफ से, अब कैंडल लेकर आओ, फिर शीशे से एक्सपेरिमेंट करो, उसको तो हम करके देखेंगे तो पता लग गया, शीशा तो सब देखते ही हो ना, तो मिरर जो है, मिरर के सामने हम खड़े हो जाते हैं, तो मिरर के अंदर हमें अपनी ही परछाई यानी खुद ही दिखते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा एक जुड़वा भाई उसके अंदर चला गया। और जब हम उसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं शीशे से थोड़ा दूर, वैसे शीशे के अंदर भी थोड़ा दूर एक आदमी खड़ा है हमारे जैसा वो दिखने वाला, फिर जो हम करते हैं वो भी वही भी करता है, सेम वही चीज करता है, हम ऐसे करते हैं तो सामने वाला भी ऐसे करता है, हम ऐसे करते हैं तो वो भी ऐसे करता है, होता है ना अंदर आदमी, तो वो जो है वो इमेज है, अंदर क्या है, इमेज, और जो बाहर है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये सब लोगों ने किया ही होगा, करते हो ना, सुबह करते हो, ट्यूशन आते हो उसमें करते होगे, देखते होगे, अमान देखता होगा उसका चश्मा कैसा लग रहा है ना, हाँ करते हैं ना सब लोग, राइट। तो है इमेज फॉर्मेशन। नाउ वाज द इमेज अपराइट इन सच केस, डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप। अब यहाँ पर हमें दो चीजें पता लग रही हैं, पहली ये कि इमेज जो है, खैर डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी जानकारी आपके बारे में, मतलब इमेज के बारे में दी गई है। तो पहले जब आप सामने खड़े रहते हो शीशे के, तो अंदर वाला जो आदमी होता है वो कैसा दिखाई देता है, वो ऐसे ही खड़ा होता है या उल्टा दिखाई देता है, सीधा ही होता है ना। तो जो इमेज सीधी होती है उसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, और जो उल्टी होती है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें इमेज कैसी दिखाई देती है, सामने सीधी दिखाई देती है, स्ट्रेट, ठीक है, इरेक्ट बोलते हैं इसको, याद रहेगा। अब हम देखेंगे लेफ्ट और राइट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, लेफ्ट और राइट की बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि एम्बुलेंस होती है, जो उसके आगे शीशे पे लिखा होता है एम्बुलेंस, लेकिन वो एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है पता है, उल्टा लिखा होता है। अब आप घर जाके क्या करोगे पता है, यहाँ पर आपकी जो बुक के अंदर एक फोटो दी गई है, यहाँ पर एम्बुलेंस लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना एम्बुलेंस, सही लिखा है उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है। इसको शीशे में देखना तो तुमको कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि ये देखो, इसमें देख रहे हो तुम लोग, ए इधर लिखा हुआ लास्ट में, वैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इस तरफ से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, लेकिन यहाँ पर शुरू कहां से हो रहा है, इस तरफ से हो रहा है। इसका अगर हम शीशे में देखेंगे तो हमको ये सही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये देखिए जादू वाली बात ये है, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड है वो आपको इधर राइट दिखाई देगी शीशे में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इमेज है वो इंटरचेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंटरचेंज। आप शीशे के अंदर आज शाम को जाओगे ना, या सुबह देखना, शीशे के अंदर खड़े रह के अपना लेफ्ट वाला हाथ ऊपर करना, तो शीशे के अंदर आपका कौन सा हाथ ऊपर होगा, राइट वाला। जो आप इधर से ये करोगे तो सामने से आपको ये दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज जो है वो ऐसे नहीं, ऐसे है, लेफ्ट जो है वो राइट है और राइट जो है वो लेफ्ट है, होता है ना ऐसा। तो एम्बुलेंस जो है इसीलिए इस तरीके से उल्टा लिखा जाता है। उसका कारण पता है तुम लोगों को, क्या कारण होता है, चलो कार के मिरर में देखते हैं तो सीधा दिखेगा, उससे क्या होगा, करेक्ट करेक्ट। अब देखो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, ठीक है, अब गाड़ी के साइड में मिरर्स होते हैं, अंदर भी एक मिरर होता है, पीछे एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है। अब नॉर्मली कोई भी गाड़ी आ रही है तो हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी स्पीड से जाएंगे,
लेकिन जब हमें शीशे में दिखता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, वो सीधा दिखाई देता है हमको शीशे में लिखा हुआ, फिर हम अपनी गाड़ी साइड में ले लें ताकि फटाफट से एम्बुलेंस निकल जाए। इसीलिए एम्बुलेंस जो है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है, टेढ़ा लिखा होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए हमारे घर में सबके चम्मच तो होंगे, है ना, चम्मच लोगे आप लोग, उसमें भी आपने देखा होगा स्टील का चम्मच होता है। हम उसमें जब देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, वो भी एक तरह से शीशे का काम करता है, मिरर का काम करता है कि नहीं मिरर का काम। एग्जैक्टली साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा दिखाई तो देता है ना। समझो कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और पीछे कोई आ रहा है और मेरे हाथ में चम्मच है, तो मुझे इतना तो पता लग जाएगा कि कोई आ रहा है। कौन आ रहा है वो चलो नहीं समझ पाएंगे, कौन आ रहा है पता लग जाएगा ना। तो वैसे ही चम्मच जो है उससे आप जो हैं तरह तरह के स्फेरिकल मिरर्स बना सकते हो। तरह तरह के मतलब दो ही तरह के मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो तरह के मिरर्स होते हैं। ठीक है, अब आप जब देखोगे तो स्पून जो होता है, स्पून को अगर आप इस तरीके से देखो, ये पहला स्पून इस तरीके से हमारा दिखाई दिया हमको, यानी कि स्पून का ये अंदर का हिस्सा है। फिर अगर हम स्पून को इधर से देखें इस प्रकार से करके, तो यहां से देखेंगे तो भी हमें इमेज दिखाई देगी, यानी कि स्पून को दोनों तरफ से पकड़ेंगे तो हमको इमेज तो दिखाई देगी, भले अंदर की तरफ से देखेंगे भले उधर से देखेंगे, दिखेगी ना दोनों तरफ से। तो ये जो है इसको कॉनकेव लेंस कहा जाता है, कॉनकेव मिरर कहा जाता है। लेंस भी दो ही तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और मिरर भी दो ही तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कैसे होगा देखो, यहां पर आप देख रहे हो केव की तरह दिखाई दे रहा है, गुफा की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको कॉनकेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉनकेव। ये देखो इस प्रकार से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहां पर देखना दोनों में फर्क कुछ नहीं है, आप देखोगे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जहां पर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन यहां पर कहां होगा? इस गुफा के अंदर से होगा, और यहां पर कहां से होगा? बाहर से होगा, इसीलिए इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहा जाता है। अब दोनों में फर्क क्या रहेगा? आप देखोगे कि जब आप यहां देखोगे बाहर की तरफ, कहां से देखोगे? बाहर की तरफ से देखोगे, तो यहां पर इमेज कैसी दिखेगी आपको पता है? थोड़ी सी लार्ज, बड़ी दिखेगी। और कैसी होगी? इरेक्ट का मतलब वेरी गुड, सीधी दिखाई देगी। घर जाके करके देखना सब कोई। ठीक है, ये दोनों चीजें आप देखोगे तो आपको पता लगेगी कॉन्वेक्स में से। ठीक है, अब आप क्या करना, अब आप चम्मच को अंदर की तरफ से यहां से देखना, यहां से देखोगे ना तो आपको पता लगेगा, एक तो इमेज कैसी होगी? थोड़ी स्मॉल होगी, और कैसी होगी? उल्टी। ठीक है, गॉट इट? ये करके देखोगे घर जाके? कर सकते हो ना घर पे? यस, दिस यू कैन डू। अब यहां पर if the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror। ठीक है, अब अगर आप इस तरफ से रिफ्लेक्शन दे रहे हो, समझने में कंफ्यूज बच्चे कहां होते हैं पता है? कि कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा। ठीक है, जब बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन आता है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स कहलाता है, और जब अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन आता है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव, और ये होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, मैंने वर्ड आपको समझाने के लिए बोला कि देखो केव का मतलब क्या होता है पता है? गुफा। अब देखो ये केव, गुफा, कटी हुई गुफा, गोल गुफा है, तो गुफा के अंदर से रिफ्लेक्शन होगा तो कॉनकेव, ये गुफा है तो कॉन्वेक्स रहेगा, याद कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों तरफ से जो मिरर्स हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं। चलो आगे हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस के बारे में भी। ठीक है, तो उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं। कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो हमेशा रियल इमेज बनाते हैं। कौन सी इमेज बनाते हैं? रियल इमेज बनाते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा, एक कॉनकेव मिरर ले लो घर पे पहले। क्या लोगे? एक कॉनकेव मिरर। फिर उसको सूरज की तरफ ऐसे करते हो, होल्ड इट फेसिंग द सन, उसको सूरज की तरफ फेस करके खड़ा करो। फिर उसकी लाइट जो रहेगी ना, लाइट तो आएगी ना, उस लाइट को एक पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ मिरर को पकड़ा, रोशनी आएगी सूरज की, और उस रोशनी को फोकस करो एक पेपर के ऊपर। जब वो पेपर के ऊपर फोकस करेगी वो रोशनी, तो आप देखोगे वहां पर एक गोल स्पॉट दिखाई देगा आपको। ठीक है, आप इसको थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखो। हो सकता है दिस इज नॉट एक्चुअली बेटा मिरर, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नहीं रिफ्लेक्ट, इसमें से पार चली जाएगी रोशनी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। घर पे दिखाना, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो रोशनी आ रही है सूरज की, आकर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर पेपर पे जा रही है, पेपर पे गोल आपको आकृति दिखाई देगी। वो क्या होगा पता है? गोल, दैट इज सन। रिफ्लेक्शन नहीं, वो सन ही होगा, सन की इमेज बनेगी उसमें। इसकी इमेज बनेगी वहां पे सन की। आप लोग कल क्लास में आओगे तो देखते हैं हम लोग करके। एक शीशा ले आना छोटा सा, या मैं नीचे से उठा लूंगा, है मेरे पास, क्लासेस नीचे होंगे क्लास में, तो मैं एक शीशा अरेंज कर लूंगा। मुझे याद दिलाना आप जब आओगे तो मैं आके आपको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रोशनी तो बहुत अच्छी आ रही है रूम में, देखो यहाँ पर हम ऐसे करके रखेंगे, और यहाँ पर हम शीट रख लेंगे पेपर की, तो उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। तो इमेज जो होगी किसकी इमेज होगी? वो सन की इमेज होगी। अंडरस्टूड? इससे हो सकता है गर्म होकर थोड़ी देर में वो पेपर जलने भी लगे। ठीक है, ये सन की इमेज होगी। An image formed on a screen is called real image। अब यहां पर हमने इमेज बनाई किसकी? सन की स्क्रीन के ऊपर। वो जो पेपर है वो एक तरह से स्क्रीन का काम कर रहा है। पेपर किसका काम कर रहा है? स्क्रीन का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज रियल इमेज। कौन सी इमेज? रियल इमेज। ठीक है, the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called a virtual image। अब जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है, सादा प्लेन मिरर होता है ना, वो जो बनाता है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, तो उसको कहा जाता है वर्चुअल इमेज। रियल का ऑपोजिट गया यहाँ पर वर्चुअल। ठीक है, जो अब रियल इमेज तो समझ में आ गया, सूरज का जो हमने लिया, वैसे ही वर्चुअल इमेज भी होता है। ठीक है, ये हम कल ट्राई करेंगे इसको करने की। ठीक है, आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च देखी है ना। टॉर्च में आप देखते हो तो टॉर्च के अंदर जो अंदर का पार्ट होता है वो सिल्वर कलर का होता है, जहां पर बल्ब लगा होता है सिल्वर कलर का, और वो अंदर की तरफ से झुका हुआ होता है। ठीक है, दैट इज कॉनकेव सरफेस होता है, उसका कॉनकेव सरफेस होता है। ठीक है, कैसा होता है वो? कॉनकेव। ठीक है, और कॉनकेव का काम क्या होता है? लार्ज। वो वहां से रोशनी जाती है, कैसे हो जाती है रोशनी? अब देखो, टॉर्च से जब हम रोशनी छोड़ते हैं तो टॉर्च से रोशनी छोड़ने का बल्ब तो इतना सा होता है, तो रोशनी तो सीधी जानी चाहिए ना, स्ट्रेट, लेकिन कॉनकेव सरफेस की वजह से वो ऐसे जाती है। देखा है कभी कैसा होता है? टॉर्च हमने जलाई, तो टॉर्च यहाँ पर हमने जलाई, सपोज ये टॉर्च है तुम्हारी, ठीक है, और टॉर्च से रोशनी ऐसे निकली है सीधी, लेकिन ऐसे जाती है हमेशा। देखा है कभी मूवीज में, टीवी में, कार्टून में दिखाई देती है ऐसे, तो इस तरीके से होती है। तो कॉनकेव सरफेस होता है अंदर, इस वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। फिर आपने देखा होगा डेंटिस्ट दांत दिखाने जाते हैं डेंटिस्ट को। अब डेंटिस्ट, हमारा मुंह कितना बड़ा है, देखो जरा, मुंह खोलो तो उसके अंदर डेंटिस्ट घुस सकता है? नहीं घुस सकता ना डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट बेचारा कैसे इलाज करेगा आपके दांतों का? तो एक छोटा सा उसका मिरर होता है, और वो मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव होता है, ताकि अंदर की इमेज बड़ी दिखाई दे। वो कांच को हमारे मुंह में रखता है तो हमारे दांत की बड़ी इमेज उसको दिखाई दे। समझ गए? तो इस प्रकार से अलग अलग जो मिरर्स हैं उनका यूज होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हमारा जो शीशा होता है, साइड व्यू मिरर हमारी गाड़ी का, उसमें कौन सा मिरर होता है? बिना देखे बताओ जरा, सोच के। गाड़ी के शीशे में आपको पीछे बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है? आपको गाड़ी के शीशे में पीछे बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है? कैसा दिखता है? बड़ा कि छोटा? छोटा दिखता है। कैसा दिखता है? छोटा दिखता है। तो कौन सा मिरर होता है?
कॉन्वेक्स। कॉनकेव में तो लार्ज होता है बेटा, कन्वेक्स में स्मॉल होता है। तो वो पीछे काफी लंबा एरिया कवर करके हमको इतनी सी जगह में दिखाई देता है। शीशे के ऊपर लिखा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट्स सीन इन द मिरर आर मच क्लोजर देन दे अपीयर, कि हमको दिखेगा छोटा सा, ऐसा लगेगा बहुत दूर है गाड़ी तो भी, लेकिन वहां पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स सीन इन द मिरर आर मच क्लोजर देन दे अपीयर, वो लग रहे हैं बहुत दूर है लेकिन वो बहुत पास में है। समझे? तो कहीं तुम देखो अरे पीछे तो गाड़ी बहुत दूर आ रही, तुम गाड़ी मोड़ दो, समझ गए? इसलिए उस पर लिखा भी होता है कि शीशे में देख के पीछे मत समझना कि बहुत दूर है, वो नजदीक है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज के बारे में, लेकिन हमारी नेक्स्ट क्लास में। अंडरस्टूड?